सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए लुम्बिनी, नेपाल लुम्बिनी में, जहाँ पर भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है वहाँ पर। तो आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो मेन जो बिहार है, इसी में जहाँ पर माता महामाया ने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था, वो इस बिहार के अंदर का हिस्सा है। उसे की उसका जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी वर्जित है, इसीलिए अंदर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर से करके दिखा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य हैं। लुम्बिनी वन में शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। सम्राट अशोक के रुम्बिनदेई अभिलेख में लुम्बिनी ग्राम का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अभी जो है अभिलेख के पास चलते हैं, जहाँ पर सम्राट अशोक ने इस स्थल का जो निर्माण कराया था। उसके बाद वहाँ उन्होंने, जैसा कि उनकी जो परंपरागत शैली है कि जहाँ भी उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया वहाँ पर अपना एक पिलर और शिलालेख लगवाए, जिससे कि इतिहास लंबे समय तक जिंदा रहे। और उसी से इसकी जानकारी होती है कि ये वही जगह है। इसको प्राचीन काल में रुम्बिनदेई नाम से जाना जाता था। आज यहाँ का जो नाम है रूपनदेई के अंडर में आता है, लुम्बिनी वन। तो आइए शिलालेख के पास सबसे पहले चलते हैं, और उसके बाद धूप अधिक होने की वजह से बहुत क्लियरिटी नहीं आएगी। फिर भी ये जो वही जगह है जो सम्राट अशोक के द्वारा कंस्ट्रक्शन कराने के बाद, और जो है ये पिलर है। यहाँ पर सम्राट अशोक के अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा कर इस स्थान की पूजा की थी। वह स्थान ये यहाँ पर धम्मा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है हमारे सामने, इसमें सिद्ध होता है कि यह जगह ठीक वही है। हाँ, तो ये आप देख सकते हैं, देवता रूह का प्रियदर्शी अशोक राजा राज्यकाल का 200 वर्ष में ऑफ आहुनि भयो। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध को जन्म एक लोले, ये सब मेरे ख्याल से नेपाली भाषा में भी इसमें मिक्सअप है। बुद्ध जन्म संकेतक शिलामा पूजागिरी, यो इस तरह से ये देख सकते हैं ऊपर। किंग प्रियदर्शी अशोक द loved of the god in the 20th year of his legend। पढ़िए जरा। himself made a royal visit. Shakyamuni Buddha was born here. Therefore, the birth spot marker stone was worshipped and a stone pillar was erected. The Lord having been born here, the tax of the Lumbini village was reduced to the 8th part only. हाँ, तो अब हिंदी में आप बताइए।
आइए इसके आसपास का एक चक्कर लगा करके आपको दिखाते हैं। हाँ, क्या टैक्स वगैरह माफ़ किया था सम्राट अशोक ने, आगे का बताएं जरा। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक के अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी ग्राम की यात्रा कर उस स्थान की पूजा की थी। यह स्थान ही बुद्ध का जन्म स्थान था। इस कारण सम्राट अशोक ने वहाँ के ग्रामवासियों को कर से मुक्त कर दिया था। लुम्बिनी ग्राम का 8वां 1/8 भाग करके कर के रूप में दिया जाता था। रुम्मिनदेई लुम्बिनी वन कपिलवस्तु से 10 मील दूर पूर्व में तथा भगवानपुर से उत्तर 2 मील एवं पड़ेरिया से 1 मील दूर उत्तर में स्थित था। चीनी यात्री फाइयान और वैनसांग ने लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। फाइयान के अनुसार कपिलवस्तु के पूर्व में 9 या 10 मील दूर इसकी स्थिति अंकित की है तथा वैनसांग ने सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ का उल्लेख किया है तथा इसके समीप एक नदी का वर्णन किया जिसे स्थानीय लोग तेल नदी कहकर पुकारते थे। उक्त नदी स्तंभ के समीप दक्षिण पूर्व में बहने वाली सरिता को अब लोग तिल्लौर तेल की नदी कहते हैं। लुम्बिनी वन शाक्य जनपद का महत्वपूर्ण अंग था। पाली साहित्य के नालक सूत्र के अनुसार लुम्बिनी को एक जनपदे लुम्बिनेई कहकर पुकारा गया है, परंतु सम्राट अशोक ने इस लुम्बिनी वन को लुम्बिनी ग्राम लुम्बिनिगामे कहा है, जहाँ पर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ सभी विवादों को खत्म कर देता है, जिस पर हिद बुधे साते शाक्य मुनि थी, अर्थात यही शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है। यहाँ पर आज कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से शायद। यहाँ अच्छी तरह से इन जो आसपास जो चैत्य बने हुए हैं उनको सजाया हुआ है पुष्पों से, और उस पुष्करणी में जहाँ माता माया नहाई थी उस पुष्करणी को भी ठीक तरह से सजाया हुआ है। तो ये जो दिन हैं जिनमें ये पूजा यहाँ पर चल रही है, चैत्र वंदना चल रही है, और किसी खास देश के लोग संगायन कर रहे हैं, भिक्षु लोग संगायन कर रहे हैं, तो इसलिए इस मौके पर हमारा यहाँ पर आना हुआ है। तो चलिए, ये भी अच्छा है कि यहाँ पर ये जो अन्य जो चैत्य हैं उनको भी ठीक से समझने का अवसर मिला है। देखिए, ये सारे चैत्य बने हुए हैं जो यहाँ पर बाद में संग्रह रहे होंगे, उनमें से जो अरंत हुए होंगे उनके जो धातु चैत्य रहे होंगे। संगाराम भी यहाँ होंगे, क्योंकि यहाँ पर अंदर भी काफ़ी कमरे जैसे बने हुए हैं, और वो जगह जहाँ पर माता महामाया ने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था वो जगह शीशे से ढकी हुई है और काफ़ी ज़मीन के नीचे गहरी है। उसके ऊपर एक प्रतिमा लगी हुई है, वो सम्राट अशोक के समय की प्रतिमा है, जिस पर स्टोन में माता महामाया देवी सिद्धार्थ गौतम को जन्म देते हुए प्रतीत हो रही हैं। अब दिव्यावदान में इसका क्या उल्लेख आता है
उसके अनुसार बताएंगे। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त और सम्राट अशोक लुम्बिनी वन पहुँचे। उस समय उपगुप्त ने सम्राट अशोक से कहा था, अस्मिन् महाराज प्रदेशे भगवान जातः, अर्थात महाराज इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ से कुछ कदम दूर एक मंदिर है जिसमें एक प्राचीन मूर्ति है। यह मूर्ति बुद्ध के जन्म का दृश्य प्रस्तुत करती हुई दिखाई गई है। माता महामाया साल वृक्ष के नीचे प्रसव के बाद खड़ी हैं। उनके साथ 3 परिचारिकाएँ सेवकाएँ। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर की पूजा रूपम देवी के रूप में करते हैं। जहाँ तक इस मूर्ति के काल का प्रश्न है, ये जहाँ पर उस मूर्ति की चर्चा की जा रही जो मैंने अभी अंदर इसमें देखी है, वहाँ दीवार पर एक बढ़िया तरह से नेपाल सरकार ने इसका रखरखाव कहीं ज़्यादा भारत सरकार से ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। और देखिए उसके अलावा भी यहाँ पर कितना विशालता के साथ में ये स्मारक यहाँ पर है, जिसके अवशेष यहाँ तक कि वो लगता है कि वो कुआं भी होगा यहाँ पे, और ये कई कमरे होंगे, और ये अवशेष अभी तक यहाँ पर हैं और चारों तरफ बहुत हैं। तो उस स्टैचू के बारे में जो चर्चा हो रही है उसे फिर से हम सुनते हैं कि इतिहास के पन्नों पर क्या लिखा गया है। सूक्ष्म परीक्षण के बाद ज्ञात होता है कि सांची और बराहुत की मूर्तियों से कहीं तक मिलती जुलती है। पीसी मुखर्जी के मतानुसार इस मूर्ति की शैली व कारीगरी का संबंध सामान्यतः सम्राट अशोक के समय का है, और मूर्ति का पत्थर भी इसे अशोककालीन सिद्ध करता है। लुम्बिनी की गिनती 4 बौद्ध पवित्र तीर्थ स्थलों में की जाती है, क्योंकि यहाँ स्वयं शाक्यमुनि बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया। शेष 3 पवित्र स्थल बोध गया संबोधि ज्ञान प्राप्ति का स्थान, सारनाथ, ईशीपतन, मिगदाव जहाँ प्रथम धर्मोपदेश और कुशीनगर में उनका भगवान का महापरिनिर्वाण हुआ था। और एक ये लुम्बिनी, ये 4 जो स्थान है बहुत ही ये कल्याणकारी हैं। इनका दर्शन करने से और यहाँ पर आकर के अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने से, श्रद्धा अर्पित करने से, जो भी जिस तरह से भी श्रद्धा व्यक्त कर सकें उस तरह से करने से महाफलदायी होते हैं। तो आज आपने ये लुम्बिनी के बारे में संक्षिप्त इतिहास बौद्ध भारत के द्वारा जो रखा गया है आपने ध्यान से सुना होगा। यहाँ पर जो है मेरे साथ अनिल कुमार बौद्ध जी हैं, और हम दोनों ही आशा करते हैं कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं अनिल कुमार बौद्ध जी? यहाँ पर सभी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, सभी प्रिय साथियों, यहाँ पर इन 4 स्थान को अवश्य देखें और पुण्य अर्जित करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सब्सक्राइब करें, चैनल को कराएं, और अन्य अपने मित्रों को भी बताएं, इस बारे में बताएं, ताकि इन पवित्र स्थलों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी आप सबको हो सके, ठीक तरह से हो सके। देखिए यहाँ पर जो संक्षिप्त जो वीडियो शूट कर रहे हैं,
यहाँ पर ये बहुत विशेष कार्यक्रम कोई चल रहा है और ये लोग भिक्षु लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। उपासकों का भी ये उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि दुखी तो सभी हैं ना, भिक्षु ही दुखी नहीं, सभी दुखी हैं। और उन सब को अपने दुख से दूर करने के लिए और भगवान बुद्ध के बताए आर्यष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर अपने आप को सुखी बनाना चाहिए। और आप सभी का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, ऐसी हम आशा करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु 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 साधु।